बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अमर बिल मारूफ़। नाज़रीन, आज हमारे टॉपिक का नाम है रिजीम चेंज ऑपरेशन इन पाकिस्तान। आप लोग सब वाकिफ़ हैं रिजीम चेंज ऑपरेशन के बारे में कि वो पाकिस्तान में कैसे हुआ था, कब हुआ था। अब हम शुरू करते हैं इस बात से, जब इमरान खान ने विज़िट किया था रशिया, जब यूक्रेन और रशिया की वॉर हो रही थी। इमरान खान गए थे 21 फरवरी 2022 में रशिया। जब इमरान खान रशिया गए उस वक़्त ही जंग शुरू हो गई रशिया और यूक्रेन की। और फिर उस वक़्त पुतिन ने इमरान खान को काफ़ी टाइम दिया, 3 घंटे तक इनकी कोई मीटिंग जारी रही। ये फ़ॉरेन पॉलिसी के अकॉर्डिंग मीटिंग हुई थी, मतलब उसको बेहतर करने के लिए मीटिंग हुई थी। लेकिन जब इमरान खान वापस आए तो फिर अपोज़िशन वग़ैरह ने और न्यूट्रल्स ने कहना शुरू कर दिया कि इमरान खान गलत टाइम पे गए और इमरान खान ने को एक न्यूट्रल मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए था इस वॉर के दरमियान। लेकिन इमरान खान रशिया चले गए और उन्होंने साफ-साफ रशिया को सपोर्ट किया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। ये एक प्री शेड्यूल्ड था सब कुछ, इमरान खान का जाना, क्योंकि ये फ़ॉरेन पॉलिसी के अकॉर्डिंग था, इमरान खान को जाना तो था। लेकिन फिर ये इमरान खान की हुकूमत हटाने के तौर पे इसको एक मतलब मोहरा बनाया गया कि इमरान खान ने रशिया को सपोर्ट किया, जबकि कोई भी एक जो कंट्री होती है वो न्यूट्रल रहती है किसी भी 2 कंट्रीज़ की वॉर के दरमियान, क्योंकि उसकी फ़ॉरेन पॉलिसी का एक पार्ट होता है। अब आ जाते हैं फिर इसके बाद इमरान खान ने स्पीच की जब वो रशिया से वापस आए। उन्होंने कुछ दिनों के बाद साइफ़र का बताया, एक स्पीच की जिसमें उन्होंने साइफ़र के बारे में बताया कि साइफ़र आया है कि अगर इमरान खान की हुकूमत ना हटाएगी तो फिर पाकिस्तान में चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी, और अगर इमरान खान को हटा दिया तो फिर पाकिस्तान को माफ़ कर दिया जाएगा। इमरान खान ने इस साइफ़र का कई बार जिक्र किया, और जैसे ही साइफ़र आया उससे कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान में नो कॉन्फिडेंस मोशन जो था वो रजिस्टर हो गया था असेंबली में। जब नो कॉन्फिडेंस मोशन रजिस्टर हुआ था तो उस वक़्त जो हमारे स्पीकर थे वो थे कासिम खान सूरी। उन्होंने जब ये इजलास हुआ था असेंबली का, फिर उस वक़्त ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पे वोटिंग हुई तो कासिम सूरी ने इसको मतलब उड़ा दिया था इस रूलिंग को। उन्होंने कहा था कि ये रूलिंग गलत है, क्योंकि ये कौमी मफाद के बिल्कुल बरअक्स है, क्योंकि साइफ़र आया हुआ था। तो फिर उन लोगों ने जो अपोज़िशन थी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस रूलिंग को चैलेंज किया, और सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी की रूलिंग को गलत करार दिया और कहा कि इस पे वोटिंग होगी लाज़मी। फिर उसके बाद 9 अप्रैल की रात को हुआ कि इस पे वोटिंग हुई थी नो कॉन्फिडेंस मोशन की, और फिर पीटीआई जो थी वो हार गई नो कॉन्फिडेंस मोशन में और इमरान खान की हुकूमत गिरा दी गई। अब ये जो हुकूमत गिराई गई ये एक साज़िश थी, अंदरूनी भी थी और बैरूनी भी थी। ठीक है, इसको साज़िश कहें या मुदाखलत कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। अब जब इमरान खान की हुकूमत गिरा दी गई, फिर 11 अप्रैल को जिस दिन शहबाज शरीफ पे फ़र्द जुर्म आयद होनी थी उसी दिन शहबाज शरीफ की वोटिंग हुई पार्लियामेंट में, और शहबाज शरीफ को जी वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दिया गया। और फिर पहले तो शहबाज शरीफ ने ना 10% इंक्रीज़ किया पेंशन में आके ही। फिर इस तरह से कुछ ना बस ये बोला, मतलब इंक्रीज़ किया नहीं, बस बोलने को ये बोला कि ना मतलब ताकि नाम ज़रा बन जाए, क्योंकि हुकूमत गिराई गई तो। लेकिन ऐसा हुआ कुछ भी नहीं था। फिर जब 12 अप्रैल की रात को इमरान खान को मतलब शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन गए थे, इमरान खान को हटाया, उसी रात को पूरी पाकिस्तानी कौम सड़कों पे निकल आई। उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाए, सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं बल्कि बल्कि बाहर के मुल्कों में, अमेरिका में, लंदन में, यूरोप के मतलब काफ़ी ममालिक में पूरा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी की तरफ से पूरा पाकिस्तान जो था सड़कों पे निकल आया कि ये बिल्कुल इमरान खान की हुकूमत गिरा के इन्होंने गलत किया है, इन्होंने जान के गिराया, क्योंकि ये साजिश थी, क्योंकि इमरान खान की कुछ शायद जो बातें थीं जो कि मतलब हैंडलर्स को पसंद नहीं आ रही थी कि इमरान खान इतना फेमस हो रहा है, तो इस वजह से इमरान खान की हुकूमत गिरा दी गई। वैसे भी अगर आप देखें तो आज तक पाकिस्तान में कोई भी वज़ीर आज़म 5 साल तक तो टिका है नहीं। तो फिर पूरी पाकिस्तानी कौम जो थी वो सड़कों पे निकल आई। फिर इमरान खान ने जब सबको घर जाने को बोला, फिर उसके बाद इमरान खान ने जो जलसे किए, फिर बहुत बड़े-बड़े रिकॉर्ड जलसे किए कराची में, लाहौर में, नारे पाकिस्तान पे और पेशावर में। इमरान खान ने बहुत बड़े-बड़े जलसे किए और फिर इमरान खान ने सबकी साजिशें बेनकाब की। इमरान खान ने बताया कि न्यूट्रल्स का क्या रोल था इस सब में, न्यूट्रल्स ने जो किया। फिर जो साइफ़र का मामला था, साइफ़र को ये लोग कहते हैं कि साइफ़र कुछ था नहीं, जबकि साइफ़र के बारे में कहा गया है कि अगर आप फ़ॉरेन ऑफिस से मंगवाएँ तो आपके पास उसकी मास्टर कॉपी आ जाती है साइफ़र की। और फिर किस तरह से शहबाज शरीफ को दोबारा लाया गया। वैसे भी हैंडलर्स उन लोगों को लाना पसंद करते हैं जिनकी कमज़ोरियाँ उनके पास होती हैं, क्योंकि अगर कमज़ोरियाँ उनके पास नहीं होंगी तो वो उन्हें अपनी मर्ज़ी से कैसे चला सकते हैं। वैसे भी वो किसी को
वो हर किसी को जो भी वज़ीर आज़म लाना चाहते हैं उसको एज़ अ पपेट यूज़ करना चाहते हैं, और अगर किसी की कमज़ोरी उनके पास नहीं होंगी तो उसे एज़ अ पपेट कैसे यूज़ कर सकते हैं। कि जो पीटीआई के सोशल मीडिया टाइगर्स हैं इनका भी ये मुकम्मल तौर पे क्रैक डाउन करने की कोशिश करते रहते हैं, और फिर उनको भी उठाते हैं, वहाँ पे अकाउंट रिपोर्ट करते हैं, देख लेते हैं किस किस अकाउंट से फेवर में बोला जा रहा है या फिर न्यूट्रल्स या इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोला जाता है, उन लोगों को भी उठाते हैं। अब इमरान खान ने पंजाब के इलेक्शंस 2 तिहाई मतलब तकरीबन उन्होंने क्लीन स्वीप किया, और केपी में भी इमरान खान की हुकूमत थी। इमरान खान ने स्ट्रेटेजी बनाई कि हम ये दोनों जगह की अपनी हुकूमत गिराते हैं, मतलब अपनी असम्बलियाँ डिसॉल्व करते हैं ताकि मुल्क में इलेक्शंस करवाए जाएँ। तो सूबों में तो करवाए जाए ना इलेक्शंस, क्योंकि 2023 में इलेक्शंस होने थे। अब इन्होंने हुकूमत गिरा दी, 2 महीने की केयर टेकर गवर्नमेंट भी आ गई, लेकिन इलेक्शंस अनाउंस कर नहीं रहे थे। फिर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर इन्होंने इलेक्शन अनाउंस की और 30 अप्रैल की पंजाब में इलेक्शंस की डेट आई। अब इलेक्शन कमीशन जो था उसके कहने पे ही उसने ड्यूरेशन दिया था कि 30 से लेकर 7 तक के बीच में आप कोई डेट दे सकते हैं। तो सदर आरिफ अलवी के पास राइट था, उन्होंने दे दी 30 की डेट। अब अचानक से इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि अक्टूबर में होंगे जाके इलेक्शंस, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। इलेक्शन होने होते हैं 90 दिन के बाद, जैसी हुकूमत गिरती है उसके 90 दिन के बाद, 90 दिन के लिए केयर टेकर गवर्नमेंट होती है, फिर उसके बाद से इलेक्शंस करवाए जाते हैं। ये हमारे मुल्क का कानून है, लेकिन हमारे मुल्क में कानून की तो ऐसे धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, कानून को अपने हाथों में लोगों ने ले लिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई मानते नहीं है, जजेस के खिलाफ अलग प्रोपेगेंडा चल रहा है इस मुल्क में। मतलब बिल्कुल इस वक्त फस्तायत का दौर चल रहा है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। अब देखें कि सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला देती है। आज सुप्रीम कोर्ट के जज अथर मिनल्ला ने तो ये कह दिए कि इलेक्शंस तो मतलब उनके फैसले से लग रहा है कि फ़ेवर में ही फ़ैसला आएगा। उन्होंने कह दिया कि इलेक्शंस करवाने होंगे, ये आइन वरना टूट जाएगा इस मुल्क में। ऐसे तो कोई भी हुकूमत आके अपने इलेक्शन अपनी मतलब इलेक्शन भी ना करवाए, जो अपनी हुकूमत लंबी करती जाए। अथर मिनल्ला ने कहा है कि तजवीज़ दी है एक के 5% अगर तमाम जजेस की मतलब तनख्वाह में से कम किए जाएँ तो फिर 20 अरब रुपए जो हैं वो बन सकते हैं और मुल्क में इंतखाबात आराम से करवाए जा सकते हैं। वैसे तो ये बहाना ही है कि पैसे नहीं है, इधर उधर शेलिंग वगैरह के लिए तो इनके पास काफ़ी पैसे होते हैं, वहाँ पे इस्तेमाल तो अच्छी तरह से हो जाते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा अगर आप देखें तो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के दौर में सहाफ़ियों के साथ भी कितना तशद्दुद हुआ है। इमरान रियाज़ को टीवी से हटा दिया गया, उनका मतलब उनका टॉक शो बंद कर दिया गया। फिर उसके बाद सबसे पहले साबिर शाकिर को हटाया गया, उनको अपनी जान बचाने के लिए मुल्क छोड़ के ही जाना पड़ा। वो इतने टाइम से अभी तक मुल्क से बाहर ही हैं, उनका कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा। वो एयरवाई में थे, 7 बजे वाला प्रोग्राम करते थे। एयरवाई वालों ने उनकी पे भिजवाई, उन्हें यह भी पता चल गया, उन्होंने उनकी पे भी रुकवा दी। उसके बाद अरशद शरीफ का आप लोगों को पता है, अरशद शरीफ का प्रोग्राम चलता था एयरवाई पे ही, तो उनका प्रोग्राम बंद करने के लिए एयरवाई को धमकियां दी गई, एयरवाई का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। फिर बार बार पैमरा उनका लाइसेंस कैंसिल कर देता था। फिर अरशद शरीफ को भी चैनल से जाना पड़ा, उन्हें फिर मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। वो दुबई चले गए, उनके पास वहाँ का भी वहीं का सिर्फ था पासपोर्ट, उनका वीज़ा सिर्फ दुबई का था। फिर वो वहाँ पे रहे, और फिर अभी उनका ना वीज़ा एक्सपायर होने में टाइम भी था, तो फिर उन्हें ना लेकिन दुबई की जो थी हुकूमत, उन्होंने आके कह दिया कि आपको मुल्क से जाना पड़ेगा। तो फिर उस वक़्त इमरजेंसी में कीनिया का ही वीज़ा मिल सकता था, क्योंकि वो सिर्फ लैंड करने पे मिल जाता है। फिर वो वहाँ गए और वहाँ पे आप सब जानते हैं कि उनको शहीद कर दिया गया। और उनको शहीद का जो था वो कहा गया कि ये पुलिस मुकाबला हुआ तो एक अननोन आइडेंटिटी केस था, सिर्फ उन्हीं के साथ होना था जिनकी जान को ख़तरा था। ये एक सोची समझी साजिश थी और उनको जिसके तहत मारा गया, और अभी तक कोई इस पे क्लू नहीं मिल रहा। जीआईटी का कोई फ़ायदा नहीं, जो कीनिया गई थी वो लोग वहाँ पे मेडल ले रहे हैं, यहाँ पे बंदा हमारा उन्होंने मार दिया। फिर इसके बाद अगर आप लोग देखें तो अब आप लोग देखेंगे अब आजकल के दिनों में हसन न्याज़ी को भी उठाया गया हुआ है। हसन न्याज़ी पे भी कोई केस नहीं था, वो अपनी ज़मानत लेके जुडिशल कम्प्लेक्स से निकले और वहीं से उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया, और उसके बाद उनके साथ जो तमाशा शुरू किया हुआ है, इस्लामाबाद से लिया, फिर कोयटा, कोयटा से लाहौर, लाहौर से अब वहाँ ले गए कराची ले गए उन्हें। और फिर उसके बाद अज़हर मशवानी को अगर आप देखें, पीटीआई के सोशल मीडिया वर्कर हैं, उन्हें उठा लिया गया। अब वो तो सोशल मीडिया पे एक्टिव थे, उन्हें भी उठा लिया गया। ये लोग इतना डर गए कि पीटीआई के कारकुनों से, और उठा लेते हैं, अगवा कर लेते हैं, जबकि बंदे पे केस भी नहीं होता, बाद में उस पर एफआईआर काट देते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें नाज़रीन, तो फवाद चौधरी जो है, फवाद चौधरी को भी उठा लिया गया और उन पे भी केसेस बनाए गए। इमरान रियाज़ को तो 2 बार उन्होंने उठाया है। इमरान रियाज़ को एक बार ईद से पहले पूरा तकरीबन 10 दिन तकरीबन उन्हें जेल में रखा गया। उनके साथ भी एक शहर से दूसरे शहर, यहाँ से ज़मानत होती, फिर कहीं और की पुलिस ले जाती, वहाँ से ज़मानत होती है तो किसी और शहर की, मुल्क में तमाशा बना के उन्होंने रख दिया हुआ है। उसके बाद उन्हें एक दफ़ा फिर से उठा लिया गया था।
फिर उनकी ज़मानत हुई, उन पर भी ढेर सारे केसेस हैं। और फिर अगर आप देखें इमरान खान साहब खुद पे, उन पे तकरीबन 150 केसेस हैं और उन पे बिल्कुल फ़जूल किस्म के, बोगस किस्म के केसेस हैं। और एक मतलब आप तोशाखाना वाला ही देख लेना, इमरान खान ने तो सिर्फ एक घड़ी तोशाखाना से ली, उसको भी दर्ज करवाया और उसके भी पैसे दिए गए जितने देने चाहिए थे। इसके अलावा अगर आप देखें तो बाकी हुकूमतों ने क्या किया, उनके वज़ीरों ने क्या किया, उन लोगों ने तो गाड़ियाँ तक ली हुई हैं, जबकि तोशाखाना में अलाउ नहीं है कि आप लोग गाड़ी लेके जा सकें, लेकिन उन लोगों के लिए कानून जायज़ है। इमरान खान करे तो फिर उस पर तो केस बन जाता है। फिर इसके अलावा देखें, अभी ताज़ा इमरान खान पे मुकदमा बनाया इन्होंने कि बिजली चोरी का। अब आप लोग केस तो ऐसे बनाए ना जिसमें कोई जान भी हो। अब ये केस ऐसा है कि इमरान खान के घर में तो सोलर सिस्टम सारा लगा हुआ है। अब सोलर सिस्टम लगा हुआ है और उसके अलावा अगर सोलर सिस्टम काम ना करे तो फिर जनरेटर उसको स्टैंड बाय पे रखा हुआ है उन लोगों ने। बिजली का इस्तेमाल ही नहीं है, इनके फ़जूल किस्म के होते हैं मुकदमे। फिर इसके अलावा आप लोग देखें 25 मई को जो लोगों के साथ किया इन लोगों ने, 25 मई को इमरान खान ने एक पुरअमन रैली की थी कि धरना देना है इस्लामाबाद जाके पूरे मुल्क से। इन लोगों ने जो फस्तायत का मुजाहरा किया, इन लोगों ने शेलिंग की, फिर वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया, लोगों को इतना मारा, एक बंदा शहीद भी हो गया और इतने सारे लोगों को ज़ख्मी किया। फिर इमरान खान जब इस्लामाबाद पहुँचे, वहाँ जाके उन्होंने फ़ैसला किया कि हम ये रैली कैंसिल करें, मुल्क में इंतशार फैलेगा और यहाँ खून रेज़ी हो सकती है। फिर इमरान खान ने कई बार कहा कि उन्हें कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया है, तो उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। तो लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत ने इस बात का भी मजाक उड़ाया क्योंकि उन लोगों ने ये मंसूबा बनाया हुआ था। फिर इमरान खान ने जब 25 में वाली रैली कैंसिल कर दी, उसके फिर कुछ महीने के बाद, 1-2 महीने के बाद इमरान खान ने कहा कि हम लोग हर शहर में अलग अलग दिन रैली शुरू करते हैं और फिर रात को वो रैली ख़त्म कर दी जाएगी, फिर अगले दिन वहीं से रैली दोबारा शुरू होगी दूसरे शहर में। फिर लेकिन जिस दिन इमरान खान 2 नवंबर को ग़ालिबन वज़ीराबाद में थे, उन्होंने कहा कि हम लोग चौक में जाएंगे और वहाँ जाके मैं एक अहम ऐलान करूँगा। वहाँ जाने से पहले क्या होता है, इमरान खान पे गोली चला दी जाती है, 3 गोलियाँ उनको मारी जाती हैं। एक सामने शूटर बैठा होता है और एक नीचे वाले को तो इब्तिसाम नामी लड़के ने पकड़ लिया, सामने से भी हुआ, लेकिन इमरान खान साहब गिर गए इसलिए वो बच गए और उन्हें शौकत थाना मुंतकिल कर दिया गया। इमरान खान ने कहा है कि अगर उन्हें कुछ होता है तो उन्होंने एक वीडियो बना के रखी है और फिर उन लोगों के वो वीडियो सामने आ जाएगी, उन लोगों के नाम सबके सामने आ जाएंगे, लेकिन इनको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इम्पोर्टेड हुकूमत तो ये कर ही नहीं रही, ये तो हैंडलर्स और इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, ये तो सिर्फ एज अ पपेट यूज़ हो रहे हैं आगे। फिर इसके अलावा देखेंगे इमरान खान साहब पे इतने सारे केसेस हैं, वो रोज़ ज़मानतें लेने के लिए जाते हैं अलग अलग अदालत, रोज़ उन्होंने जाना होता है अपनी ज़ख्मी टांग के साथ, वो जाते हैं, उनके पास ज़मानतें भी होती हैं। लेकिन फिर हम क्या देखते हैं कि पुलिस आ जाती है, पंजाब पुलिस शेलिंग कारकुनों पे ज़मान पार्क के बाहर ढेर सारे कारकुन हैं, वो टेंट में रहते हैं, इमरान खान साहब की अपने लीडर से मोहब्बत करते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं, तो वहाँ शेलिंग शुरू कर देते हैं पुलिस वाले के गिरफ़्तार करने वो तमाशा तकरीबन 24 घंटे तक चलता रहता है। फिर अदालत का ऑर्डर आता है कि ये इजाज़त नहीं है, जब ज़मानत एक बंदे के पास मौजूद है और अगली पेशी के लिए भी टाइम है उनके पास आने के लिए, तो ये ड्रामा सारा क्यों। फिर इतने तशद्दुद के बाद उनके कैंप्स उखाड़ देते हैं ये लोग। फिर उसके बाद जब वापस चले जाते हैं, फिर इमरान खान साहब की पेशी होती है इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स, वहाँ जाते हैं ये लोग। अभी टोल प्लाजा ही पहुँचते हैं इस्लामाबाद, तो पीछे से इमरान खान के घर पे अटैक कर दिया जाता है, बगैर वारंट पुलिस अंदर घुस जाती है और सारे कैंप्स के टेंट वगैरह गेट तोड़ दिया इमरान खान के घर का और सारी तबाही कर देते हैं ये लोग। इन लोगों को कोई पूछने वाला तो है नहीं क्योंकि, और फिर हम देखते हैं कि ऊपर से एक हेलीकॉप्टर भी गुजरता है वहाँ से सब कुछ देखने के लिए। ये हमारे मुल्क का हाल हो चुका हुआ है। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, अपने ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।